प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बार देश के मुसलमानों को ईद पर बड़ी सौगात मिली है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जरूरतमंद मुसलमानों को सौगात मोदी किट का वितरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा की वरिष्ठ नेता फरहा रिजवी ने लखनऊ की गरीब बेसहारा मुस्लिम महिलाओं को सौगात मोदी किट बांटी, जिसमें कपड़े, सेवई, शक्कर, तेल, ड्राई फ्रूट्स आदि शामिल हैं। सौगात मोदी किट पाकर मुस्लिम महिलाओं के चेहरे खिल उठे। देखिए लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता सैयद फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश के गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट ईद के मौके पर वितरित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के भी गरीब जो मुसलमान हैं उन लोगों को किट देने का जिम्मा उठा रहे हैं। भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं वो लोग किट वितरित कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 5 से 7 लाख गरीब मुसलमानों को ये टारगेट दिया गया है जिन लोगों तक घर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किट पहुंचना चाहिए। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं गरीब मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर हैं जिनको ईद पर सौगात दी है, और एक स्टिकर आप देख रहे होंगे जिस पर लिखा है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। तो ये किट कहीं ना कहीं मुसलमानों को सौगात के रूप में यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं वो लोग वितरित करा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए फरहा रिजवी जी हैं। सौगात मोदी किट बड़ी संख्या में वितरित की जा रही है, पुराने लखनऊ की जिम्मेदारी आप उठा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हीं ने मुसलमानों के लिए इस हद तक सोचा। और ये जो जगह जगह हम लोग वितरित कर रहे हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, जैसे आपने सुना, तो ये एक भाई की सौगात है हम मुस्लिम बहनों के लिए। और उनके आदेश के अनुसार हमने भी वो काम किया और हमारी सारी बहनें बहुत खुश हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक खत्म किया, जिस तरह से हलाला खत्म किया, जिस तरह से उज्ज्वला योजना से हम लोगों को नवाजा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मुसलमान महिलाओं के लिए आगे आ रही हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और इन सभी बहनों से आप बात कर सकते हैं। ये सब बहनें बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन परिवारों तक पहुँच सके जहाँ ज़रूरत है। एक तरफ मोदी सरकार वक्फ बिल ला रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को साधने के लिए सौगात मोदी किट, ये दोहरी राजनीति। देखिए, वक्फ बिल की अगर बात की जाए तो लोगों को जानकारी ही नहीं है पूरी तरह से कि वक्फ बिल में है क्या क्या और उससे उनको कितना लाभ होगा। तो जब पूरी जानकारी होगी तभी आप सही और गलत का फैसला ले पाएंगे। अब अगर किसी हजरत ने कह दिया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये गलत बात है। आप पढ़िए उस चीज़ के बारे में, आप नॉलेज रखिए, आप पता करिए कि आखिर ऐसा क्या है जो हमको मना किया जा रहा है। हमको वक्फ की संपत्ति से क्या मिल गया अब तक के? किस मौलाना ने हमारे साथ आके हमारे सर पे हाथ रख दिया? अगर कुछ बहनें हमारी आज बेघर है और वो चाहती हैं कि उनको वक्फ की संपत्ति से अगर एक मकान मिल जाए, तो क्या इन बहनों को कोई मकान दिलवा सकता है? अगर सरकार अपने हाथ में वो चीजें लेके, आज आपको पता चलना चाहिए कि कितनी संपत्ति वक्फ की है और उस पे कितना किराया वसूला जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वह बोर्ड कहाँ लेके जा रहा है वो पैसे को, उस पैसे का क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा रहा है, किन मुसलमानों के साथ उसका सहयोग हो रहा है, क्या शिया समुदाय के लोगों के साथ सहयोग हो रहा है, क्या सुन्नी समुदाय के लोगों के साथ सहयोग हो रहा है, तो किस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है? क्यों जागरूकता नहीं आ रही? क्यों हमारे कौम के जो लीडर हैं वो जागरूक नहीं कर रहे हैं अपनी पब्लिक को? वो सही और गलत की पहचान क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या चाहते हैं उनकी कौम हमेशा ऐसे ही भीखमंगी बनी रहे? दूसरे मुल्क के लोग भीख में पैसा दें तो हमारे कौम के बच्चे पढ़ पाएंगे आगे? तो ये देखिए बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं पुराने लखनऊ के, जिनका जिम्मा उठाया है फरहा रिजवी जी ने। पुराने लखनऊ की गरीब मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री की जो किट है रमजान की, ईद की, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में वितरित की है, और इन सभी महिला जो हैं ये किट लेकर यहाँ पर काफी खुश हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर विवादित बयान पर जिस तरह से करनी सेना ने विरोध जताया, वहीं अब कई और